श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। श्री शिव महापुराण भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ धाम की जय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड 7वां अध्याय। कल हमने 6 अध्याय तक किया था। सुवाद की कथा का हमने आनंद लिया था। सुवाद अपनी माता के अस्थि को लेकर काशी में जा रहे थे, ये सारी कथाएं हमने श्रवण की थी। आज 7वां अध्याय में नंदिकेश्वर की महिमा का वर्णन आता है। कथा सुनकर ऋषि बोलते कि हे सूर्य, अब आप यह कहिए कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी के किस कारण आया करती हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपको काशी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कल की कथा में हमने देखा था जब वो अपनी माता की अस्थि को लेकर काशी जा रहे थे सुबह, तभी वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप वहाँ मत जाइए, आज शुक्ल सप्तमी है वैशाख मास की, इसलिए आज यहाँ पर गंगा जी आती हैं हर वर्ष, इसलिए यहाँ पर गंगा जी का विशेषता है, आप यहीं पर डाल दीजिए वही काशी से गंगा जी। तो यही ऋषि मुनि पूछ रहे कि हे भगवान, हर वर्ष वैशाख की शुक्ल सप्तमी को गंगा जी नर्मदा में क्यों आती हैं, क्या कारण है, कैसे आती हैं? यह सारी बातें सभी ऋषि मुनि पूछ रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, किसी ब्राह्मण की पत्नी का नाम ऋषिका था। वह नर्मदा के किनारे रहा करती थी। उसका पति तो पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही चल बसा। तब तो उस बाल विधवा हो गई, और जब वह विधवा हो गई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। वह भी नंदिकेश्वर महादेव जी की भक्त हो गई। उसने पार्थिव लिंग की स्थापना किया। फिर नंदिकेश्वर महाराज के नाम से महादेव जी की पूजा पाठ करने लगी। पार्थिव ज्योतिर्लिंग बना कर भगवान का पूजन, ध्यान, व्रत आदि में संलग्न हो गए। उसी प्रकार कठोर तपस्या आरंभ कर दिया उसने। उसके रूप पर बाल विधवा तपस्विनी को देखा। इधर उधर कई दिनों तक महाअसुर दुष्ट इधर उधर घूमते रहे, और मायावी अत्यंत बलवान दुष्ट वहाँ पर थे। उस बाल विधवा का तपस्विनी को तप देखकर उस पर मोहित होकर उसके पास पहुँच कर नाना प्रकार के प्रलोभन देता हुआ उसके विषय में कहने लगा। वह दुष्ट काम से अंधा हो रहा था। तब उससे रक्षा पाने हेतु उस तपस्विनी ने शिव जी की आराधना अधिक ध्यान लगा दिया। उसकी तपस्या को देख देखकर वह पापी क्रोध में आ गया। वह कल्याणकारी को भयभीत करने के लिए अपना माया द्वारा भयानक रूप दिखाने लगा, डराने लगा और धमकाने लगा उस असुर ने, उस कन्या को। उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तब डर कर वह ब्राह्मण पत्नी शिव जी की मूर्ति को जाकर लिपट गई और अपने धर्म की रक्षा के लिए आर्त होकर शिव जी से प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर उसकी प्रार्थना से आसन पर बैठे तो वह आसन डोलने लगा। उसकी पुकार में ऐसी करुणा थी, दुख था कि भगवान शिव का आसन तक हिल गया। उस दुखिया के दुख से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो। उस मूर्त से भगवान प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था और उसके द्वारा उस पापी को भस्म कर दिए, तपस्विनी का संकट दूर कर दिए। तब सौम्य रूप भगवान ने क्रोध में आकर जब उस पापी को मारा, उसके पश्चात अपने सौम्य रूप में आकर उस तपस्विनी ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले, हे कल्याणी,
मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मन में जो वर चाहते हो मांग लो पुत्री। यह कहकर भगवान शंकर के रूप में मुग्ध हुई वह हाथ जोड़कर वह ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी कि हे देवाधिदेव महादेव, हे भक्तों के रक्षक, हे नाथों के नाथ, हे दीनानाथ, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम हो भगवान, आपकी सदा ही जय हो। हे करुणापति, आपको नमस्कार है। हे जगत के मंगल करने वाले, आप ही तो मेरा पतिव्रत धर्म बचाए हो प्रभु। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो इसी पार्थिव मूर्ति में सदा के लिए विराजमान हो जाओ भगवान, और मेरी भक्ति आप में दृढ़ हो, और मुझे सिर्फ आपकी भक्ति मिले भगवान, बस यही अभिलाषा है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। सूर्य बोले, उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि सब देवता नर्मदा से पुष्प बरसाने लगे, वर्षा करने लगे पुष्प की, और अपने अपने वाहनों पर चढ़कर वहाँ आए, शिव जी के दर्शन किए और नर्मदा पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इधर पतित पावनी गंगा, श्री गंगा जी भी सती ऋषिका के पास लहरती हुई आ गई। अत्यंत प्रसन्न हो बोली कल्याणी, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष वैशाख के शुक्ल सप्तमी के दिन मैं यहाँ आया करूँगी, क्योंकि जहाँ सदा शिव का निवास हो जाए वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। इतना वचन सुनकर ऋषिका नाम की वह देवी परमानंद हो गई। भगवान शंकर उसी दिन से अपने पूर्ण अंगों सहित वहाँ पर अपने पार्थिव ज्योतिर्स्वरूप ज्योतिर्लिंग में निवास करने लगे। तभी से प्रत्येक वर्ष, आज भी प्रत्येक वर्ष वैशाख की शुक्ल सप्तमी को मैया गंगा वहाँ आती हैं। उसी दिन यह तीर्थ नंदिकेश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। हे ऋषिगण, यह दिव्य परम तीर्थ सभी घोर पापों का निवारण करने वाला है। इस तीर्थ के पवित्र कुंड के स्नान से ब्रह्म हत्या आदि जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। बोलिए उमापति महादेव की जय, गंगाधर महाराज की जय, जय श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अष्टम अध्याय में महाबल शिव जी का महात्मा है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जब हम आपको पश्चिम दिशा में सदाशिव के पार्थिव लिंगों का वर्णन करते हैं, कपिला नाम की एक नगरी है, उसमें कालनेश्वर नाम का शिवलिंग विराजमान है। उनके दर्शन से सभी पापों का संहार हो जाता है। पश्चिम समुद्र के तट पर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्धेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हैं। सभी लिंगों में प्रसिद्ध पार्थिव लिंग अनेक तीर्थ वहाँ विद्यमान हैं। समुद्र के किनारे एक गोकर्ण क्षेत्र है, वहाँ स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से निवृत्त हो जाती है। उस तीर्थ में अनेक पार्थिव लिंग विद्यमान हैं। मुनियों, महाबली गोकर्ण सातों रसातल एवं गुफाओं में भ्रमण करते हैं। वे कलिकाल के लगने पर कुछ लय को प्राप्त हो जाएं, फिर अपने ही पराक्रम से शिव पूजन करके शिव रूप होवेंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह वही गोकर्ण तीर्थ है जिसमें सभी नक्षत्र जाकर शिव जी के रूप हो जाते हैं, और जहाँ ब्रह्मा विष्णु इंद्र विश्वदेव मरुदगण वसु सूर्य अश्विनी कुमार चंद्रमा एवं नक्षत्र अपने अपने वाहनों पर चढ़कर उनके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। यमराज चित्रगुप्त काल अग्नि पितर अपनी अपनी विभूतियों के साथ दक्षिण की तरफ दर्शन करते हुए भ्रमण करते हैं। सागरपति वरुण देव गंगा सिंधु आदि नदियों को साथ तीर्थ लेकर तीर्थ के पश्चिम की ओर दर्शन करते हुए भ्रमण है। सागरपति वरुण देव गंगा सिंधु नदी आदि को साथ लेकर तीर्थ के पश्चिम की ओर दर्शन करते हुए भ्रमण करते हैं। कुबेर पावन भद्रकाली चंडिका तथा भूत प्रेत पिशाच आदि का साथ लेकर भवानी उत्तर की ओर सदाशिव के दर्शन में लगी रहती है। ओम सारे देवता वित्र गंधर्व चारण सिद्ध विद्याधर किन्नर किम पुरुष गुहाद गज्ञ वैताल पिशाच बलि दिति के पुत्र दैत्य तथा सर्वगण एवं मुनिगण आदि
सब सदाशिव के पवित्र दर्शन करके अपनी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। वहाँ महाबल सदाशिव की मूर्ति प्रत्यक्ष रूपेण मोक्ष दीपिका है। वहाँ पर 1 वर्ष की माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सदाशिव का पूजन होता है। हे मुनियों, उनके पूजन करने से चांडाली के पाप से निवृत्त हो गए और वह अंत में शिव के परम पद को प्राप्त हो उनके शिव जी के श्री धाम को गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। 9वां अध्याय चांडाली को मुक्ति। सूत ने कहा, हे ऋषियों, चांडाली पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी, नाम सौमिनी था। वो सौमिनी नाम की कन्या जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह करा दिया। विवाह होने की देर थी, वह विलास में पड़ गई। दिन रात विषय विलास में पड़कर उसने अपने पति को रोगी बना दिया। कई दिन बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, किंतु उसकी विषय भोग की लालसा न छूटी। अब वह स्वतंत्र हो चुकी थी। अपनी कामाग्नि को बुझाते हुए वह एक दिन वेश्या बन गई। यह देखकर उसके परिवार वालों ने उसकी चोटी पकड़ के घसीटते घसीटते उसे निर्जन वन में छोड़ आए। फिर वहाँ उस वन में घूमने लगी। जिस प्रकार घूमते एक किसी अत्यंत शूद्र के दरवाजे पर पहुँच गए। शूद्र ने उस युवती को जो ही देखा तो वह भी कामशक्त हो गया। उस युवती को और क्या चाहिए था, शूद्र की अर्धांगिनी होकर वहाँ रहने लगी। शूद्र के साथ मांस मंत आदि अवश्य वस्तुएं भी खा पी कर दिन रात विषय भोगने लग गई। एक लड़की भी उसकी पैदा हो गई। सूर्य बोले, एक दिन वह शूद्र किसी काम से कहीं गया हुआ था। रात के समय उस शूद्र की चांडाली को मांस खाने की इच्छा हुई। तब उसने मदपान करने के लिए अपनी नग्न तलवार लेकर एक मेढक को काटने के लिए बाहर निकली। उसके खिरक में गाय का बछड़ा था। मेढा दिनों पास पास बंधे थे। रात का समय था, उसको होश नहीं था। भूल में मेढक के स्थान पर उसने बछड़े को काट डाला। फिर घर में उड़ा लाए, तब उसको बछड़े की पहचान हुई। पश्चाताप भी हुआ, किंतु मांस खाने की लालसा एवं भूख उसे एकदम सता रही थी। आगा पीछा न सोचकर उसे भून भान कर खा गई। इस प्रकार का उस समय पाप का मृत्यु काल भी आ गई। वह मर गई। यम के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गई। यमराज ने उसे गौ हत्यारी समझकर नरक की अनेक यातनाएं दी। उसके बाद उसका स्वामी शूद्र चांडाल के घर में जन्म हुआ। उस नरकागत चांडाला को भयानक कोढ़ का रोग भी पैदा हो गया। वह अंधी होकर जन्मी। कोढ़ के कारण कोई भी उसके पास नहीं जाता था, भटकने भी नहीं था। भूखी प्यासी होकर वह भटकने लगी। एक दिन कुछ यात्रियों को देखा, उनके पास मांगने गई। उस समय वे आपस में सदाशिव के दर्शन की बात कर रहे थे। वे माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव के दर्शन को अवश्य करने चाहिए, ऐसी सब बातें कह रहे थे। तो उसने सुनी। चांडालिनी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भी वहाँ पहुँचकर सदाशिव के अवश्य दर्शन करूँगी। अब भगवान की श्री क्षेत्र चलते भीख मांगती मांगती कोकण कृष्ण चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगी। वहाँ पर उस दिन में जब एक दिन ही बाकी रह गया, तब वह भूखी प्यासे किसी बनिया के दरवाजे पर पहुंची। तो उस समय उस बनिया के हाथ में बैल की मंजरी थी। जो है उसने भिखारन की आवाज़ सुनी, तब तो ही उसकी झोली में वह मंजरी पटकी। बेचारी भूखी भिखारन ने उस दुखित होकर वह मंजरी को दूर फेंक दी। वह मंजरी पृथ्वी पर तो न गिरी, वह सीधे महाबल सदाशिव के लिंग पर जा गिर गई। उस मंजरी को सदाशिव के मस्तक पर लगने की देर थी तो उस चांडालिनी के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। फिर माघ कृष्ण चतुर्दशी का शुभ दिन आ पहुंचा। वहाँ इधर उधर के देशांतरों के लोग आ गए। उस भिखारिन को भी भीख मांगने पर कुछ न मिला। उसका चतुर्दशी निराहार व्रत पूर्ण हो गया। भूख के कारण दिन रात जागती रही, इसे जागरण भी हो गया। तब सदाशिव उस पर प्रसन्न हो गए, उसे आत्म शांति प्राप्त हुई। शिव इच्छा से उस दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिव की कृपा से उसके लिए वहाँ विमान आ गया। उसके ऊपर चढ़कर वह शिवलोक में चली गई। सूर्य बोले, हे ऋषियों, अज्ञानता अथवा भूल से सदाशिव किसी भी प्रकार के पूजन
करने से या दर्शन करने से वो सभी पापों को मिटा देते हैं। आज तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भाव भक्ति से जो कोई भी महाबल शिव जी के अर्चन करे तो उनको तो मोक्ष पद अवश्य प्राप्त होता है। 10वें अध्याय में बताते हैं, सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मित्रशास नाम एक धनुषधारी राजा हुए जो कि इक्ष्वाकु कुल के थे। वह बड़े पुण्यात्मा थे। उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह भी नल की धर्म पत्नी की तरह पतिव्रता धर्मपरायणा थी। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए घोर वन में जा पहुंचा। सेना भी उनके साथ थी। राजा ने वहां जाकर देखा कि एक कुमट नामक दानव महात्मा मंडप जी को व्याकुल कर रहा था। तब राजा ने क्रोध में आकर उसे बाण द्वारा मार दिया। उसके छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया और उपाय सोचने लगा। राजा महल में लौट आए और अपने राज्य कार्य में लग गए। कुमट का छोटा भाई कपट का वेश बनाकर नौकरी करने के लिए राजा के पास आया और बोला, हे महाराज, मैं रसोई बनाने में उत्तम हूँ, मुझे भोजन बनाने के लिए आज्ञा दीजिए। तब राजा ने उसे अपना रसोई बना दिया। इस प्रकार राजा ने घर के कई दिनों बाद गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने उस दिन निमंत्रण गुरु वशिष्ठ को भेजा। गुरुदेव नियमित समय पर आकर राजा घर पहुंच गए। तब उस कपटी ने अच्छा अवसर जानकर 400 मांस श्राद्ध दिया और गुरु वशिष्ठ के सम्मुख परोस दिया। गुरु जान गए इसमें तो मांस है। तब वह क्रोध में आकर राजा से बोले, पापी, तू मुझे भी पापी बनाना चाहता है? देख तूने मुझे क्या परोस दिया है। यही कि मैं मनुष्य मांस, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम राक्षस हो जाओ। यह कहकर फिर विचारने लगे, अरे इसमें तो राजा का कोई दोष नहीं, यह तो रसोइया कपटी दैत्य का काम है। अस्तु, यह सोच कर बोले, रहे राजन, इसमें तुम्हारा अपराध नहीं। एक बात है, तूने विचार कर अपना रसोइया नहीं रखा। अगर सोच कर अपना रसोइया रखा होता तो यह बात नहीं होती। तूने विचार कर अपना रसोइया नहीं रखा है, इसने यह काम किया है। मेरा दिया हुआ श्राप हट नहीं सकता, किंतु तू 12 वर्ष तक राक्षस रहेगा। इतना कहकर गुरुजी चले गए। श्राप के कारण राजा राक्षस बन गए और अनेकों जीवों पर मार मार कर हत्या करने लगे। वह भयानक रूप है। एक दिन वह घूमते घूमते एक आश्रम पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक मुनि को देखा जो अभी किशोरावस्था में थे। उनको देखकर वह ललचाया हुआ पकड़ने के लिए दौड़ा। मुनि पत्नी तरनी ने उन्हें देख लिया। तब तक मांसाहारी राजा ने मुनि को पकड़ लिया। वह भूखा तो था ही, उससे खाने के लिए तैयार हो गया। मुनि पत्नी ने नर्म होकर बड़ी प्रार्थना की कि हे महाराज, इसे छोड़ दो। पर यह भूखा राक्षस कब मारने वाला था। मुनि को बगल में दबाकर उनके सिर को पकड़ लिया और खा गया। उसकी हड्डियां वहां फेंक कर चलता बना। मुनि पत्नी ने तब रोते रोते पति की हड्डियां चुनी, चिता बनाकर अंत में उस विकराल रूपधारी राक्षस को श्राप देते हुए बोले, हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मारकर खाया है, तेरा सारा सुख नष्ट हो जाए। जा, तू कभी भी स्त्रियों के साथ विहार करने लगेगा तो उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार श्राप देकर मुनि की पत्नी सती हो गई और उस राजा को श्राप देकर 12 वर्ष भी समाप्त हो गए। तब राजा को अपना पहले वाला शरीर मिल गया। राजा घर पहुंचा, तब सारा वृत्तांत बताया। मुनि पत्नी का श्राप जाकर अपनी रानी को सुनाया। यह सुनकर उसकी पत्नी रति इच्छा रखते हुए अपने पति को कभी भी अपने पास नहीं आने देती थी, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन सभी को छोड़कर राजा वन में चले गए। रास्ते में भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या को देख लिया। उसे देखकर राजा बहुत डर गया। उससे छूटने के लिए वन में उसने तीर्थ व्रत तप नियम आदि किए, किंतु ब्रह्म हत्या ने उनका पिंड न छोड़ा। राजा अत्यंत व्याकुल हो गए। इतने में परम पवित्र महात्मा गौतम ऋषि राजा को दर्शन देने आ गए। तब भागकर राजा ने मुनि के चरणों में जा गिरा और उन्हें अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। मुनि पत्नी के शाप का वृत्तांत भी कहा। फिर मुनिवर बोले, आप मेरी रक्षा
फिर वो मुनिवर आप ही मेरी रक्षा करो, ऐसा राजा बोलने लगा। यह सुनकर परम दयालु गौतम मुनि दया करके बोले, हे राजन सुनो, यहाँ से पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक एक उत्तम तीर्थ है, वहाँ सब प्रकार के पापों के नाशक महाबल नामक सदाशिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। राजन तुम उसी तीर्थ स्थान स्नान करके शिवार्चन करना, शिव अर्चन से तुम्हारा ब्रह्म हत्या से पिंड छूटेगा। ऋषियों, राजा के इस प्रकार दयालु मुनि के वचन को सुनकर आनंद को प्राप्त होकर गोकर्ण में पहुंचा। वहां तीर्थ स्नान करके पूजन करते करते राजा ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप से निवृत्त हो गए। 11वें अध्याय में बता रहे हैं, सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उत्तर दिशा के शिव ज्योतिर्लिंगों की महिमा को सुनो। एक और गोकर्ण नामक तीर्थ है जो कि संपूर्ण पापों का नाशक है, महापवित्र स्थान है। उस स्थान पर बड़ा रमणीय महावन भी है। उसी में शिव जी चंद्रभाल विश्व भर के चराचर जीवों को सुख देने वाले हैं। वैद्यनाथ की भांति नामक एक सुंदर तीर्थ है, उसमें दधीची ऋषि द्वारा स्थापित दधीश्वर शिवलिंग स्थापित है। तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फलों को करने से कृतार्थ हो गए और भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति उन्हें होती है। नैमिष नामक तीर्थ में सारे ऋषियों को स्थापित ऋषिवर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस लिंग के दर्शन मात्र से पातकों का नाश हो जाता है, फिर मुक्त होकर स्वर्ग अवर्ग को प्राप्त होते हैं। फिर हत्या हरण नामक पवित्र तीर्थ में अघापह नामक शिवलिंग है, जो कि करोड़ों हत्याओं जैसे पापों से मुक्ति कराते हैं। फिर देवप्रयाग नामक तीर्थ में सभी पापों का नाश ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग करते हैं। नेपाल नगर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाले, अपने सिर पर ही सदा दर्शन करने वाले पशुपतिनाथ महादेव जी विराजित हैं। उनके समीप ही भोग मोक्ष देने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले मुक्तिनाथ महादेव शंकर जी का ज्योतिर्लिंग है। हे ऋषिगण, पृथ्वी में चारों ओर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। 12वें अध्याय में बताते हैं, ऋषिगण के प्रश्न करने लगे कि हे सूत जी, आपने भगवान शंकर जी के दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा दिया, जिनको सुनकर हम कृतार्थ हो गए। अब कृपा करके यह सुनाए कि पार्वती जी जगत की माता शिवप्रिया वाण रूप हैं, इसका प्रयोजन और कारण क्या है? यह सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिवर, प्राचीन समय की बात है, दारुण नामक एक वन है जिसके समीप भगवान शंकर जी का शिवालय है। उसमें शिव के परम भक्त ऋषि नित्य ही प्राप्त मध्याह्न एवं साय तीनों काल में जाकर शिव जी का पूजन करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं तथा पूर्ण भक्ति भाव के साथ प्रार्थना किया करते हैं। एक समय की बात है कि प्रेम से वह पाठ कर रहे थे। उस समय बहुत से ऋषि हवन के लिए दारुक नामक से सघन वन में समिधा काष्ठ लाने पहुँचे। उसी समय भक्तों की परीक्षा हेतु भगवान शंकर ने अत्यंत विकराल रूप धारण करके नग्न होकर काम पुरुषों की भांति पुरुषों की भांति वहाँ पर आ पहुँचे। जब ऋषियों पत्नियों ने इस प्रकार जो ही देखा तब उनको बहुत ही घबरा गए। वे भी बहुत सी स्त्रियाँ परस्पर आलिंगन करने लगी और कुछ आश्चर्य में पड़ गए और देखने लगे। इतने में उनके पति वहां आ गए। उन्होंने देखा कि स्त्रियों के आचरण को दूषित करने वाला कौन है। अपनी स्त्रियों के प्रति उन्हें क्रोध आ गया। फिर वे भगवान शंकर के रूप को जानने वाले अत्यंत क्रोध में आकर परस्पर बोले, यह कौन होगा? कोई भी उत्तर नहीं दे सका। फिर उसने नंग ने बोला, तू कौन है, बताता क्यों नहीं? इस प्रकार बार बार पूछने पर दिगंबर वेशधारी कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उनके बाद अत्यंत क्रोध में आकर ऋषि कहने लगे कि ये जो तुम अत्यंत अनुचित कार्य कर रहे हो, इससे वैदिक धर्म का लोप होता है। इसी कारण हमारे कथन के अनुसार तुम्हारा लिंग शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़े। सूर्य इस प्रकार के सब ऋषियों ने कहा। तब क्षण भर में भगवान का लिंग भूमि पर गिर पड़ा। प्रज्वलित अग्नि की भांति इधर उधर भ्रमण करता हुआ जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगा। इधर देखकर समस्त ऋषि घबरा गए। तुरंत वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि यह सभी ऋषि शंकर जी की माया से वशीभूत हो चुके हैं। ऐसा जानकर ऋषि यह शंकर जी का मात्र धर्म है
शंकर जी के साथ शत्रुता करने का बहुत ही सुनिश्चित कार्य किया है। देखिए, मनुष्य मात्र का धर्म है कि मध्याह्न काल में घर में आए अतिथि का समुचित सत्कार करे। ऐसा न करने पर वह परापाप का भागी हो जाता है। अब यह बात भगवान शंकर का लिंग एक स्थान से स्थित न हो जाएगा, तब तक इस प्रकार के उपद्रव होते रहेंगे। यदि तुम संसार का हित चाहते हो तो भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों का चिंतन करो और उसी ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। प्रथम जगदम्बिका पार्वती जी की स्तुति करो एवं आराधना करो और तुम्हारे सर्व श्रेय उपाय द्वारा ही श्री पार्वती जी योगिनी रूप में आएंगी। तब उसके बाद भगवान शंकर तुम्हारी प्रार्थना सुनकर वह शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाएंगे। विश्व कल्याण हो, इसलिए तुम माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु अष्ट स्थापित करो, अष्टदल की रचना करो। फिर शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार उस पर एक घट स्थापित करो। फिर उसमें दुर्वा के साथ पवित्र तीर्थ का जल भरो। सदाशिव का ध्यान करो, विधि पूर्वक पूजन पाठ करो। उनके बाद शतरुद्री मंत्रों का पाठ करते करते उसी कलश पे जल से शिवलिंग को स्नान कराकर मार्जन आदि करके शांत करो। फिर योनि रूप पार्वती को बाण रूप में स्थापित करके उनके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित करो। उसके बाद चंद्र, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि षोडशोपचार पूजन द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करते हुए प्रणाम, स्तोत्र आदि पाठ, स्तुति, गान आदि करो। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ऋषियों ने जाकर मातेश्वरी पार्वती तथा भगवान शंकर का विधि विधान पूर्वक पूजन पाठ किया। तब प्रसन्न होकर पार्वती जी ने योनि रूप में उस ज्योतिर्लिंग में स्थापित की गई और बाद में विश्व में शांति हुई। ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी ज्योतिर्लिंग के अर्चन, आराधना आदि करने से उस लोक परलोक के सुख सभी प्राप्त हो जाते हैं। 13वें अध्याय बटुकनाथ की उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा कि आप कृपा करके अंधकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग एवं सभी ज्योतिर्लिंगों का महात्मा सुनकर कृतार्थ के। सूर्य बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नाम का एक दानव हुआ था जो समुद्र के किसी गड्ढे में रहता था। वह बड़ा बली था। उसके बल पराक्रम से उसने विश्व भर को आधीन कर रखा था। इससे सारा जग दुखित हो गया। देवताओं गणों को अत्यंत दुखित करके भगवान शंकर को अनेकों प्रकार की प्रार्थनाओं से संतुष्ट कर उन्हें अपना दुख सुनाया। तब भगवान शंकर ने देवताओं के निवास को देवताओं के विश्वास दिलाते हुए बोले, हे देवता, मैं अवश्य ही पीड़ित करने वाले इस दानों का संहार करूंगा। तुम लोग अपनी सेना लेकर से युद्ध करने को प्रदर्शित करो। मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, मेरे गण भी मेरे साथ होंगे। यह सुनकर देवता शिव जी की आज्ञा से अपनी अपनी सेनाएं सजाकर उसके पास निवास स्थल पर पहुंच गए। देवताओं को आया जानकर वह दानव उस गढ़ से बाहर निकल आया और देवताओं के साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंधकेश्वर युद्ध पीड़ित हो गया, अपने गढ़ में पीड़ित होकर। तब भगवान शंकर जी ने उससे ढंग से उसके शरीर में अपना त्रिशूल बांधा और उस त्रिशूल से छटपटाते हुए वह दानव सदाशिव से बोला, प्रभु, मैंने यह सुन रखा कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्य का शिवरूप कर देता है। अब मैंने आपके दर्शन तो कर लिए, मैं भी कृतार्थ हो गया। तब इस प्रकार की बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न बोले, हे दानवेंद्र, मैं तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। यह सुनकर वह दानव बोला, शंभु, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न तो आप मुझे अविचल भक्ति दें, दूसरा उसी स्थान पर आपका निवास रहे। सूर्य बोले, इस प्रकार के दानों के वचन को सुनकर सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ उपस्थित हो गए। सूर्य जी बोले, इस ज्योतिर्लिंग की 6 मास की पर्यंत निरंतर पूजा करने वाले और किसी प्रकार की कामना को पूर्ण किया जाएगा, वह यथामति देवलोक को भी हो जाता है। तब इतना सुनकर सूर्य जी से ऋषि ने पूछा, हे भगवान, देवलोक कौन होता है, हमें अच्छी तरह से समझाइए। तब सूर्य जी बोले, प्राचीन काल में दधीची नामक के एक विप्र हुए जो बड़े धर्मात्मा, शिव भक्त एवं संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। इनका एक पुत्र था जिनका नाम सुदर्शन था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था, किंतु उसकी पत्नी उच्च कुल में ही नहीं थी, जिसका नाम टुकुला था। उसने आते ही अपने पिता के अधीन कर लिया। इसके
गर्भ में 4 पुत्र हुए। एक सुदर्शन के पिता दधीचि को अपना जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। तब उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र, मुझे गांव में कार्यवश जाना है, तुम भगवान शिव का पूजा करो। इस प्रकार की आज्ञा देकर दधीचि ऋषि के पास जाकर जाति वालों से आग्रह करके कुछ समय के लिए उनको रुकना पड़ गया। इधर सुदर्शन भगवान शिव पूजन करते रहे। कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आ गया। इसी पर्व को सभी नर नारी उपवास किया करते हैं। सुदर्शन ने भी दिन में को भगवान शंकर की विधि पूर्वक अर्चन किया। फिर उसे घर जाना पड़ा। वहाँ उसे उसकी पत्नी ने कामवश कर लिया, जिससे उस पत्नी के साथ काम विलास करके शरीर शुद्धि के बिना ही शिव मंदिर पहुंचकर शिव जी का पूजन करने लगा। भगवान शिव शंकर के अंतर्यामी है, अप्रसन्न होकर बोले, अज्ञानी मूर्ख, आज शिवरात्रि का महापर्व और इस पर्व में तूने स्त्री के साथ विलास करके अशुद्धि के साथ मेरा पूजन के लिए, इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुम मूर्ख हो जा। सूर्य बोले, इस प्रकार भगवान शिव की बात को सुनकर सुदर्शन पागलों जड़ से जड़ामती जैसे हो गया। और इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर इसके पिता दधीचि अपने घर लौट कर आए। उन्हें यह सब मालूम हुआ तो पूछते हुए बोले कि इससे आराधना करने में क्या कुल का अनुचित कार्य करके सर्वनाश कर दिया, क्या किया जाए। तब विचार करके श्री जगदम्बा पार्वती जी की आराधना प्रारंभ की। तब दधीचि की विधि पूर्वक पूजन तब दधीचि की पुत्र दर्शन को पटकते हुए प्रार्थना करके, स्वामी ये सुदर्शन तो मेरा पुत्र, यह कहकर उसे जनेऊ पहनाकर 16 अक्षरों वाला शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दीजिए। तब मातेश्वरी गिरजा की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र में चारणों द्वारा षोडशोपचार पूजन किया। शिव पूजन शिव क्रिया इस प्रकार पूजा से सदाशिव प्रसन्न हो गए और दर्शन से बोले और भोग कर सकोगे। और यह निरंतर स्नान करने वाले त्रिपुंड गोल तिलकधारी शिव संध्या गायत्री जपन करता हो जाओ। मैंने तेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए। सूत बोले, यह सुनकर भगवान शंकर जी सुदर्शन तथा पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया। फिर बोले, हे पुत्र, तुमने जो मेरी पूजा से पूरा बटुक रूप में हो गया है, वह विजय पाकर संसार में पूजनीय होगा। इस संसार में तुम्हारे पूजन करने वाले को मैं इतना आदर करता हूँ कि तुम्हारा पूजन अपना जब मानूंगा। तुम लोग अपनी कामों में पड़े रहो। सूत जी बोले कि हे शिव, इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ सुदर्शन रहने अभिषेक प्राप्त करके यह सुपुत्र दर्शन बटुक नाम से प्रसिद्ध हो जाए, विख्यात हो गए। इसीलिए शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से बटुक की पूजा की जाती है। बोले बटुकेश्वर महादेव की जय। 14वां अध्याय। सूर्य बोले, हे ऋषियों, भगवान शंकर के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें मुख्य ज्योतिर्लिंग कुछ है, जैसे एक सोमनाथ, इनकी महिमा को सुनो। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की अश्विनी आदि 27 पुत्री या पत्नी के रूप में प्राप्त हुए। उन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई, किंतु उन सब में से रोहिणी का साथ चंद्रमा को अधिक स्नेह था। बाकी स्त्रियां दुखित होकर अपने पिता के पास पहुंची, अपना सारा दुखड़ा सुनाया। यह सुनकर दक्ष चंद्रमा के पास पहुंचकर समझाने लगे। बोले, चंद्रदेव, आप उत्तम वंश से उत्पन्न होकर इस प्रकार की विषमता क्यों कर रहे हो? इसमें आपकी सज्जनता नहीं है। एक के साथ प्रेम तथा अन्य के साथ प्रेम न होना, इससे तो नरक प्राप्त करना अधिक अच्छा है। इतना कहकर प्रजापति दक्ष अपने घर चले आए, किंतु चंद्रमा ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया। और फिर बात को लेकर कन्याएं आपस में पिता के पास पहुंची। उन्हें दुखी व्याकुल हुआ देख दक्ष पुनः चंद्रमा के पास गया।
बोला चंद्रमा पहले मैं तुमको अत्यंत दीनता के साथ समझा बुझा कर गया, किंतु तुम मेरी बात को कुछ भी ध्यान नहीं दिए और मेरा निरादर कर दिए। इसी कारण आप क्षीणता को प्राप्त हो जाओ। दक्ष के ऐसा कहने पर चंद्रमा क्षीण एवं मलिन हो गए। उसके बाद चंद्रमा ने इंद्र देवताओं को प्रेरित दिया। तब वशिष्ठ ऋषि तथा देवता सभी इंद्र देवता के पास पहुँचे और चंद्रमा के दुख का सारा वृत्तांत जानकर सुनाया। सुनकर फिर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं यह चंद्रमा महादुष्ट है, यह गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा कर ले गए और फिर दैत्यों के पास पहुंच गया था। दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध कराकर फिर बृहस्पति के तारा के लिए महादुखी थे। तारा को लौटने के लिए मैंने चंद्रमा को बहुत समझाया, उसे कठिनता से मेरी बात स्वीकार की। बृहस्पति जी ने उस समय तारा को गर्भवती जानकर उसे इस गर्भ में चंद्रमा का बालक है, जब तक वह निकलेगा नहीं तो मैं तारा को स्वीकार नहीं कर सकता, तब तक मैंने गर्भ दूर कराया। फिर तारा बृहस्पति जी को दिला दी। ऋषि तथा देवताओं इस प्रकार चंद्रमा तो अपनी दुष्टता छोड़ता ही नहीं, इसके लिए मुझे कुछ मत कहो। हाँ, तुम्हारे कहने से तो मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि यह प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करे, इस प्रकार की आराधना करता हुआ महामृत्युंजय जप करे, तो संतुष्ट होकर शंकर अवश्य इसका मंगल करेंगे, इसकी क्षीणता का दुख निवृत्त होगा। ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर देवता ऋषि चंद्रमा के पास गए। फिर चंद्रमा को अपने साथ में लेकर प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। तब सरस्वती आदि तीर्थों का आवाहन मृत्युंजय विधान के साथ साथ भगवान शिव जी का पूजन कराए। इसके बाद 6 महीने तक दृढ़ आसन पर बैठकर चंद्रमा मृत्युंजय जप के द्वारा जप करने लगे। 10 करोड़ तक महामृत्युंजय जप ने तो भगवान प्रसन्न होकर शंकर जी चंद्रमा के सामने प्रकट होकर बोले, चंद्रमा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांग लो। चंद्रमा बोले, हे स्वामी, यदि आप सचमुच मुझे प्रसन्न हो तो वर देते हो तो कृपा करके मुझे यह वर दीजिए कि मेरा क्षय दोष दूर हो जाए। तब भगवान शंकर जी बोले, चंद्रमा तुम्हारा दक्ष प्रजापति की श्राप तो नहीं हटा जा सकता, किंतु इतना कह सकता हूँ कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक तेरी कलाओं तीक्ष्ण होती रहेंगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक क्रम से बढ़ती रहेंगी। भगवान शंकर इस प्रकार कथा सुनकर चंद्रमा को आशीर्वाद मिला और देवगण भी प्रसन्न होते हुए वहाँ गए। चंद्रमा को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर शंकर जी से प्रार्थना करने लगे कि हम आपको प्रणाम करते हैं भगवान। फिर कहा, हे प्रभु, आप श्री पार्वती जी के साथ इसी स्थान पर निवास करके देवताओं की प्रार्थना से शिव वहाँ विराजे। तभी सोमेश्वर नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी वहाँ बना दिया, जिसका नाम चंद्र कुंड हुआ। इस कुंड में स्नान करने सभी पाप छूट जाते हैं। बोले सोमनाथ महादेव की जय। 15वें अध्याय मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति पूछते देवता। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन की कथा से बताता हूँ। बोलते मल्लिकार्जुन शिव जी के ज्योतिर्लिंगों बहुत ही महान है। जगत जननी श्री जगदम्बिका माँ पार्वती जी के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय अयप्पा स्वामी जब पृथ्वी पर भर की परिक्रमा करके वापस आए तो मार्ग में कैलाश पर श्री नारद जी ने उनको बहका दिया और कहा कि तुम्हारे पिता भगवान शिव तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिए और तुम्हारे और अपने सबसे लाडले पुत्र गणेश का विवाह कर दिए। इस प्रकार नारद जी के वचन को सुनकर कार्तिकेय जी क्रोध में आ गए। फिर माता पार्वती तथा भगवान शंकर के आग्रह के साथ रोकने पर भी नहीं रुके और क्रोंच पर्वत पर पहुंच गए। पुत्र वियोग में श्री पार्वती माँ व्याकुल होकर बिलखने लगी। फिर मनुष्यों की भांति शंकर भगवान भी दुखित हुए। तब भगवान शिव माता पार्वती दोनों ही पुत्र दुख में कातर होकर क्रोंच पर्वत पर पहुंच गए। जब कुमार ने सुना कि श्री पार्वती के साथ स्वयं सदाशिव मुझे देखने आ रहे हैं, तब वहां से भी 100 योजन दूर चले गए।
तब कुमार जी का वहाँ से चला जाना सुनकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ विराजमान हो गए और उसी ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन प्रसिद्ध। बोले मल्लिकार्जुन महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। महाकालेश्वर। ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, अब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की विधि हो। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, अब मैं आपको महाज्योतिर्लिंग की कथा बताता हूँ, सावधान हो जाइए। अवंतिका नाम की पुरी में शिव जी के परम भक्त बुद्धिमान एक ब्राह्मण रहते थे। वे नित्य ही विधि पूर्वक पार्थिव ज्योतिर्लिंग का पूजन किया करते थे। शिव जी की कृपा से उस विद्वान वेदज्ञ विप्र को धन धान्य की कमी नहीं, सभी प्रकार से सुख भोग कर अंत में शिवलोक की गति को प्राप्त की। उनके 4 पुत्र देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्मवाहु या उनके नाम थे। इन चारों को आचार विचार अपने माता पिता के समान थे। वहीं उनके समान रत्न नामक एक पर्वत था, उस पर धूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर पा लिए। तभी से वह धर्म का दोषी बन गया, धर्म का नाश करने लगा। उसने वैदिक सभ्यता मिटाने लगा तथा तीनों लोगों को अपने अधीन करना चाहता। और एक दिन अवंतिका नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां पहुंचा। मुख्य 4 दानवों को बुलाकर उसने कहा कि हे प्रिय दानवों, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन में नहीं हो रहे। इसलिए तुम जाकर सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो और उन्हें आज्ञा सुनाओ मेरी, और मेरी आज्ञा पर चले तो उन्हें कुछ न कहो, और अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो उन्हें दंड देना। इस प्रकार उस दैत्य ने दूषण की आज्ञा से 4 दानव पुरी के अंदर जाकर उपद्रव मचाए, किंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रज्ञा के लोग दुखी हो गए, ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपकी शरण में हैं। मालूम नहीं है महापापी दुराचारी दानव कहाँ से आकर नगर भर में उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से नगरवासियों को मार दिया है, हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हमसे इतना पराक्रम नहीं और हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं जिसके द्वारा हम इन दुष्टों को मार सके। हम तो भगवान शिव जी के आश्रय लेकर उनकी ही पूजा करते हैं और यही भगवान हम सब की रक्षक हैं। इतना कहकर 4 ब्राह्मण कुमार अन्य ब्राह्मणों के साथ लेकर नियम पूर्वक शिव जी की पूजा में लग गए। इतने में 4 दैत्य वहाँ आ गए। वहाँ नगर निवासी ब्राह्मणों को देखकर बोले, पकड़ो पकड़ो, इन सबको मार डालो। किंतु ब्राह्मण निर्भय होकर भगवान शिव की पूजा में एकाग्र बैठे थे। दान होकर जो ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, ओम शिव, उसी समय पार्थिव लिंग के नीचे भूमि भयंकर शब्द करके हटने लगी और शंकर जी प्रकट हो गए। तब अपने भक्तों की रक्षा हेतु उन दैत्यों की सेना तथा दूषण दैत्यों को केवल अपने हुंकार शब्द से मार दिया। भगवान शंकर जी इस अद्भुत चरित्र को देख मुनि तथा देवता सभी प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तभी भगवान शंकर ने ब्राह्मण पुत्रों से कहा, तुम वर मांगो। ब्राह्मण पुत्र बोले, हे स्वामी, आप प्रसन्न हो तो हमारा आवागमन छुड़ाकर अपने श्री चरणों में स्थान दो। सदा के लिए हम आपके चरणों के दास हो जाएं प्रभु, उसमें निवास करें। आपके दर्शन करने वाले, आप उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करना भगवान। सूर्य जी बोले, इस प्रकार के ब्राह्मणों को वर देकर सदाशिव वहाँ पर महाकालेश्वर के नाम से विराजमान हुए। बोले उज्जैनी नरेश महाकाल सरकार की जय, उमापति महादेव की जय। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, महाकाल की महिमा के बारे में बताइए। सूर्य जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री महाकालेश्वर की उत्पत्ति तो मैंने आपको बता दी है, अब उनकी महिमा को सुनिए, सावधान हो जाइए। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। इसी चंद्रसेन राजा की सदाशिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ घनी मित्रता थी। एक बार मणिभद्र जी चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो, तब राजा के प्रति उन्होंने अपने सूर्य के समान चमकती कौस्तुभ मणि प्रदान कर दी। तब वह राजा
उस मणि को गले में धारण करके सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को राजा के पास देखकर अन्य राजा ईर्ष्या करते हुए अनेक उपायों से मणि को हथियाने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास आकर उन्होंने वह मणि मांगी भी। राजा ने सभी को फटकार दिया। तब क्रोध में आकर राजाओं ने युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर राजा पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने चढ़ाई कर दी। यह देखकर राजा ने महाकालेश्वर महादेव जी की शरण ले ली। ठीक उसी समय एक गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष का बालक था। गोपी विधवा, वह दोनों वहाँ बैठकर राजा सहित भगवान की पूजन करने लगे, शिव पूजन करने बैठ गए। राजा द्वारा शिव जी की पूजा भली भांति देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर चली आई। उस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि मैं राजा की भांति शिव जी का पूजन करूं। तब तो कहीं वह पत्थर ढूंढ कर लाया। कहीं एक पत्थर पड़ा हुआ था, वो पत्थर को उठाकर लाता है और उसमें जैसे उस राजा को देखा तो 5 वर्ष का बालक था। उस 5 वर्ष के बालक ने चंदन लगाया, फूल चढ़ाया, धूप दिखाया, अपना जो हिस्से का भोजन था वो भगवान को चढ़ा दिया आदि अपने निर्मल मन से भगवान की पूजन करने लगा। परंतु बालक तो शिव जी की पूजन कर रहा था। अब माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता का बुलाना सुना ही नहीं और माँ बुला रही अपनी लाडले को। तब माता ने बालक के लिए स्वयं वहाँ पहुँची तो उसने देखा बालक ने आंखें बंद करके आसन पर बैठकर शिव जी का ध्यान कर रहा है। उस गोपी ने उसे पकड़ के खींच लिया। अब उसे फटकारने लगी। बालक के सामने खड़े हुए पूजा के पत्थर को उठाकर फेंक दिए। जिस पत्थर को उठाकर बच्चा लाया उसे खींचकर वो घर में ले गई। तब वह 5 साल का बालक व्याकुल होकर शिव 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 मेरे शिव ऐसे रोने लगा। दुखी हो गया, पृथ्वी पर बेहोश हो गया शिव शिव जपते जपते। और होश जाते ही उसकी माता ने जब उस पुत्र की दशा देखी तो उसको भी होश जाते रहे। कुछ समय बीत जाने पर बालक की चेतना आई और उसने आंखें खोलकर देखा महाकाल भगवान अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठा था। उसने ऐसा महसूस किया कि भगवान के मंदिर में है और मंदिर के मध्य में सदाशिव का रत्न में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ऐसा देखकर आश्चर्यचकित हुआ वह छोटा सा बालक सदाशिव को प्रणाम करने लगा। अपनी तोतली जुबान से उनकी स्तुति करने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान शिव का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया और रहने का बहुत सुंदर देख आश्चर्य में पड़ गया। फिर माता की ओर देखा। उसकी माता ने अमूल्य भूषण सारे रत्न जड़ित पलंग पर सो रही थी। तब बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और उस सदाशिव की प्रसन्नता का समाचार सुना। गोपी यह सब सुनकर देखकर प्रसन्न हो गए। तो उधर राजा ने सदाशिव पूजन का नियम पूर्ण हुआ तो गोपी शंकर की कृपा से समाचार राजा को मालूम हो गया। राजा भी अपने मंत्रियों के साथ लेकर गोपी के घर पहुंचा। वहां भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देखकर उसने आश्चर्य की सीमा ना रही। राजा एवं अन्य लोगों ने मिलकर रात भर बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल यह समाचार नगर भर में फैल गया कि गोपी के घर भगवान शंकर का दर्शन हो रहा। सब दर्शन करने के लिए आ गए, लोग आने लगे। चंद्रसेन राजा पर चढ़ाई करने वाले राजा भी यह बात सुनकर उन्होंने मान लिया कि उज्जैन की नगरी में सदाशिव की कृपा है। इस नगरी को महाराज चंद्रसेन महाकाल शंकर जी का परम भक्त है वह। इसको हम कभी नहीं जीत सकते। इसके साथ मित्रता कर लेने में ही हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार विचार करके अस्त्र शस्त्र आदि त्याग कर राजा लोग गोपी के घर शंकर जी के दर्शन करने चले आए। वहाँ बालक की भक्ति सदाशिव की ज्योतिर्लिंग देखकर सभी आनंदित हो रहे थे। राजा चंद्रसेन जी के साथ ही उनकी मित्रता हो गई। तब वहाँ श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए, जिनकी समस्त देवता पूजा किया करते हैं। उनके सभी राजा लोग चकित हो गए, प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। उसके बाद हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठाकर गले से लगाया। फिर राजा की ओर देखकर बोले, हे राजाओं तथा मनुष्यगण, सभी चराचर प्राणियों के कल्याण करता तो सदाशिव है। देखो इस गोपी के बालक ने केवल राजा
चंद्रसेन की पूजा करते ही देखा था और उन्हीं का अनुसरण करने लगा और घर में आए पत्थर उठाकर उस पर ही हल्दी कुमकुम लगाने लगा और भगवान इतने में प्रसन्न हो गए। सच्चे मन से शिव का पूजन किया। इस लोक में सभी सुख को भोगकर अंत में यह मोक्ष पद को प्राप्त होगा। इस कुल का 8वां महायज्ञ पुरुष होगा जिसका नाम नंद होगा। उसके घर में विष्णु का भगवान का अवतार होगा और यह वह नंद के पुत्र श्री कृष्ण होंगे और आज से इस गोपपुर का श्रीकर नाम से प्रसिद्ध होगी। इतना कहकर श्री हनुमान जी सभी भक्तों को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। आए हुए सभी राजाओं का चंद्रसेन महाराज ने सत्कार किया। राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी राजधानी चले गए। उसके बाद ब्राह्मण के साथ श्रीकर तथा चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर शंकर जी को श्री महादेव जी की आज्ञा अनुसार विधि विधान पूर्वक आराधना करना आरंभ किया। इस लोक के सारे सुख को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए महाकाल भगवान की जय। 18वें अध्याय में ओमकारेश्वर की महिमा आती है। सूर्य ने कहा, हे विप्रगण, प्राचीन काल में श्री नारद मुनि ने गोकर्ण नामक भगवान शंकर का पूजन किया। उनके बाद विंध्याचल पर्वत पर पहुंचकर विंध्याचल में श्री नारद जी ने भली प्रकार सत्कार एवं पूजन किया। इनके बाद विंध्याचल को अभिमान हो गया। इस प्रकार बातें करता हुआ श्री नारद जी के सामने आकर बैठ गया। तब नारद जी बोले, इसमें संदेह नहीं कि सारे पर्वत तुम्हारे में व्याप्त हैं, किंतु सुमेरु तुम्हारे में नहीं है। ये सब तो पर्वतों से मुख्य है। तुम सभी गुणों में संपन्न होकर भी उनके सामने छोटे हो। सूर्य बोले, इस प्रकार के नारद जी की बात सुनकर हिमाचल को क्रोध आ गया और व्याकुल हो गया, अपने आप को धिक्कारने लगा और बोला, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं निंदा का ही पात्र हूँ। मैंने अपने आप को सुधारने हेतु भगवान शिव का पूजन और प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। इस प्रकार उसने ओमकारेश्वर के पास जाकर, जो वर्तमान में आज है, वहाँ पर शिव जी की पार्थिव लिंग बनाया। उसमें स्थापित करके 6 महीने तक निरंतर विधि विधान द्वारा शिव का पूजन किया, शिव ध्यान किया, संलग्न होकर तप करता रहा। उसके तप द्वारा प्रसन्न होकर सदाशिव प्रकट हो गया। बोले, हे विंध्याचल, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मांगो जो चाहिए मांग लो, तुम वनवांछित मन मांगो, जो मांगोगे आज मैं तुम्हें सब दूंगा। तब विंध्या ने साष्टांग प्रणाम करके कहा कि हे स्वामी, हे मेरे परम प्रिय भगवान, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करो, श्रेष्ठ विचार दो और शुद्ध विचार करके यह बात सदाशिव बोले, हे विंध्याचल, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। इसके बाद वहाँ ऋषिगण आकर शिव जी के पूजन करने लगे। विंध्याचल बोलता है कि मुझ पर आप अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। सभी ने कहा कि प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, कृपा करके विराजमान हो। भगवान शंकर की प्रार्थना सुनकर जगत के कल्याण हेतु भगवान शिव वहाँ परमेश्वर नाम से वहाँ विराजमान हो गए और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। ईश्यो ओमकार तथा परमेश्वर ये दोनों भिन्न हैं, किंतु एक ही है। ये दोनों स्वर्ग मोक्षाई फल देने वाले हैं। इसके बाद ऋषिगण भगवान शंकर से अनेक वरदान पाकर अपने अपने स्थान को चले गए। विंध्याचल भी अपना कार्य करके सिद्ध हो गए। बोली उमापति महादेव की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय। केदारेश्वर की महिमा। सूर्य ने कहा, हे भगवान के, सूर्य बोले, भगवान के अवतार रूप नारायण ने बद्रिकाश्रम जब किया। भगवान शंकर की प्रार्थना से नित्य ही वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में होकर नारायण जी के पूजन को अंगीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर नारायण भगवान ने नर नारायण से वर मांगने के लिए कहा। तो दोनों ऋषियों ने, नर नारायण ने उनसे कहा, हे स्वामी, हे हमारे परम आराध्य, हे उमा के पति, आप साक्षात रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ प्रभु। हम आपको आपके सामने आपका जाप करना चाहते हैं। भगवान शिव नर नारायण की प्रार्थना से वहाँ ज्योतिर्लिंग में
विराजमान हो गए और केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले केदारनाथ महाराज की जय। और सभी मनोकामना को देने वाले हैं। एक समय पांडवों ने आपको महर्षि के रूप में देख लिया। उसी महर्षि के रूप में आप पांडवों को देखते देखते भाग पड़े। पांडवों ने भागकर आपकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें शंकर जी जानकर प्रार्थना की, स्वामी आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हो, हम आपका पूजन करते रहेंगे। तब पांडवों की प्रसन्नता के लिए आप वहाँ विराजमान हुए। तब विधि पूर्वक पांडवों ने उनका पूजन किया। इसके सभी कष्ट निवृत्त हो गए और अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त किए। ऋषिगणों तभी से अपने भक्तों की इच्छाएं शंकर पूर्ण किया करते हैं। जो पुरुष आवागमन के चक्र से छोड़कर मोक्ष चाहते हैं उन्हें केदारेश्वर भगवान के दर्शन एवं पूजन अवश्य करने चाहिए। 20वें अध्याय में बताते हैं भीमा शंकर की कथा, भीम उपद्रव का वर्णन। सूत जी बोले हे ऋषियों पवित्र चरित्र सुनाता हूँ। एक समय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने जाकर करकटी नामक राक्षसी से भीम नामक दानव उत्पन्न किया। उसके बाद अयोध्या के पति श्री रामचंद्र जी की लंका पर चढ़ाई की। उसी युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर सहस्र पर्वत चली गई। कुछ समय बाद भीम बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, माता जी आप सत्य कहिए, आप यहाँ अकेली क्यों रही हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं और कौन है? इतना सुनकर करकटी ने कहा, हे पुत्र तुम्हारे पिता महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। इससे पहले मैं विराट राक्षस की पत्नी थी। विराट का भी श्री राम ने वध किया था। मैं अत्यंत दुखी हो गई थी किंतु बाद में अपने माता पिता के यहाँ चली गई दुखी होकर। उसके बाद अपने माता पिता के यहाँ से भी चली आई। दुर्भाग्य ने वहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त ऋषि के शिष्य को खाने के लिए आश्रम पर ले गए। वे लोग वहीं मुनि के श्राप द्वारा भस्म हो गए। फिर मैं अकेली हो गई, इस पहाड़ पर आकर रहने लगी। यही पराक्रमी कुंभकर्ण आए, इससे मुझे संतोष हुआ। उसी के साथ उन्हीं के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माता के शब्द को सुनकर भीम दानव को विष्णु भगवान से द्वेष उत्पन्न हो गए। उन्होंने विष्णु से बदला लेने की ठान लिया। उन्होंने कहा, इंद्र विष्णु तुम दोनों ही हमारे परम शत्रु हो। उससे 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने घोर तप किया। हे ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो गए, संसार को पीड़ित करने के लिए उसने वर मांगने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी वहाँ पर आए, बोले हे वत्स वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, ब्रह्मा जी को चौंस बोला, हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, अत्यंत बलवान होने का वरदान दो। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। वर पाकर प्रसन्न हुआ भीम अपने स्थान पर पहुंचा। अपनी माता को प्रणाम करके बोला, हे माता जी, अब तुमको दुखी होने का नहीं है, अब आप दुखी मत होइए। अब मैं शीघ्र ही इंद्र विष्णु सभी की सहायता करने वाले इंद्र आदि सभी देवताओं को विष्णु का वध करके इन दोनों का अपने पिता का बदला लूँगा। और जाकर देवताओं से घोर युद्ध आरंभ कर दिया। इसने स्वर्ग से इंद्र को बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अधीन करने के लिए दक्षिण की ओर काम रूप देश का राजा के पास युद्ध करने पहुंचा। वहां घोर संग्राम करके विजय पाई और राजा को कैद कर लिया। उसका राज्य खजाना आदि सब कुछ ले लिया। राजा अत्यंत दुखी होकर जेल खाने में ही शिव जी का पूजन करने लगा। एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहाँ स्थापना कर दिया। इसका जाप करके ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जाप करने लगा। उधर उसकी दक्षिणा नामक पतिव्रता पत्नी भी पति के छुटकारे के लिए पार्थिव ज्योतिर्लिंग का विधि विधान से पूजन करने लगे। दानव भीम तो अभिमान में चूर चूर होकर यज्ञ उपासना आदि धर्म कर्म पुण्य आदि सबका विनाश करने लगा। तब भीम दानव के इस प्रकार के उपद्रव से दुखी होकर विष्णु आदि सभी देवता वहाँ के श्री नदी किनारे जाकर सदाशिव के पार्थिव ज्योतिर्लिंग बनाकर पूजा की। विविध प्रकार की
पूजन आदि की अनेक प्रकार की स्तुति आराधना की। देवताओं की प्रार्थना संतुष्ट होकर भगवान शिव प्रत्यक्ष आकर बोले, हे देवताओं, हे ऋषियों, हे नारायण, बताइए आपको क्या दुख है, ठीक ठीक बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, आपकी रक्षा करूँगा। देवताओं ने कहा, हे स्वामी, करकटी नामक राक्षसी के गर्भ से कुंभकर्ण के वीर्य द्वारा उत्पन्न भीम नामक दानव संसार का विनाश कर रहा है। उस दुराचारी ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, जिससे वह अभिमान में आकर उपद्रव कर रहा है। उसे ना तो इंद्र हरा सकते, ना विष्णु हरा सकते हैं, उसमें इतनी शक्ति आ गई है। संपूर्ण धर्म कर्म आदि नाश करते जा रहा है, यज्ञ मिटाते जा रहा है और सनातन सभ्यता का धर्म का नष्ट करते जा रहा है। हाँ ही रक्षा करो। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारी शीघ्र रक्षा करूँगा, तुम लोग चिंता मत करो। भगवान शंकर अत्यंत शीघ्र ही वैरी भीम का नाश करेंगे। यह सुनकर शिव आज्ञा से सभी देवता काम रूप देश गए, वहाँ भगवान शिव की आज्ञा सुनाई। 21वें अध्याय में बताते हैं, सूर्य कहते, हे ब्राह्मणगण। उसके बाद भगवान शंकर अपने गणों के साथ काम रूप देश में जाकर राजा के पास छिप कर रहने लगे, किंतु राजा तो शिव के ध्यान में संलग्न था। इधर किसी ने जानकर दानव भीम से कहा कि हे दानव राज, आपके मारने के लिए राजा छुपे तौर से कुछ अनुष्ठान आदि उपाय कर रहा है। तब तो भीम क्रोध में आकर राजा के पास पहुंचा और बोला, अरे दुष्ट, तो किस प्रकार की पूजा पाठ कर रहा है, संलग्न कर रहा है और किस अभिप्राय से कर रहा है, सच सच बता, नहीं तो देख तलवार मेरे हाथ में है और तेरा धड़ इस जमीन पर होगा और तेरा वध निश्चित है, ये जान ले। उस दैत्य की इस प्रकार की बात को सुनकर मन ही मन में राजा ने शिव जी की प्रार्थना की और स्वामी, अब मेरी रक्षा के अब आपके ही हाथों में है। हे महादेव, मैं आपके अपना सर्वस्व लुटा दिया हूँ भगवान। और निर्भय होकर राजा ने दानों को फटकारते हुए कहा कि हे दैत्य, मैं तो जगत की रक्षा करने वाले जगत के पालनहार भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। यह सुनकर भीम अभिमानी ने कहा, हे नीच राजा, उस शिव को मैं भली भांति जानता हूँ, जिसके आश्रय से तू मुझे जीतने की इच्छा कर रहा है, वह तो मेरा बाल का भी नहीं कर सकता। उसकी पूजन आराधना करना छोड़ दे, नहीं तो तुझे भारी दंड दिया जाएगा। राजा बोला, क्यों, क्या मैं अपने रक्षक स्वामी की आराधना छोड़ दूँ? यह तो कभी नहीं हो सकता, मेरे प्राण चले जाए, किंतु मैं मेरे आराध्य को नहीं छोड़ सकता। दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकालकर शिव जी की निंदा करने लगा और करते करते पार्थिव ज्योतिर्लिंग पर अपनी तलवार चला दी। उसी पार्थिव ज्योतिर्लिंग से सदाशिव प्रकट हो गए, दैत्य की चलाई तलवार से को तोड़कर गिरा दिए। तब दैत्य ने चलाए त्रिशूल को भी अपने त्रिशूल द्वारा 100 टुकड़े कर दिया। भगवान ने शक्ति अपने बाणों द्वारा लाखों टुकड़े करते गए। इधर शिवगणों ने दानवों की सेना के साथ घोर संग्राम हो गया। उधर संग्राम से तो पर्वत, वन, समुद्र, सात भूमंडल कांप उठा तथा ऋषिगण देवता आश्चर्य में आ गए, सब प्रार्थना करने लगे। नारद जी आकर हाथ जोड़कर दैत्य का मारने का प्रार्थना करने लगे। तब नारद जी की प्रार्थना सुनकर सदाशिव हुंकार भरते हुए क्रोधाग्नि में अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। वह ज्वाला एक वन में प्रवेश करते करते सेना के साथ उस भीम दैत्य को भस्म कर गए। ब्राह्मणगण उसी भस्म के द्वारा उस वन में अनेक प्रकार की औषधि उत्पन्न हो गए, जो कि समस्त प्रकार के रोगों नाश करने में मंगलकारी हैं। उसके बाद ऋषि चराचर जगत के कल्याण करने के लिए करने वाले भगवान शंकर वहाँ से बोले, हे नाथ, चराचर के जगत कल्याण, आप सदा यहाँ विराजे। इस प्रार्थना से शिव सदा के लिए वहाँ स्थिर हो गए। तभी से उनका नाम संसार में भीमा शंकर बोला। बोले भीमा शंकर महादेव की जय। 22वें अध्याय में बताते हैं काशीपुरी शिवागमन। सूर्य बोले, सत्य सनातन विकार रहित सदाशिव ने स्त्री पुरुष के भेद से स्वरूप धारण करके प्रकृति तथा पुरुष को पैदा किया। उससे विचार किया कि हमारे माता पिता कौन होंगे कि दिखाई नहीं देते। तब वह व्याकुल हुए। इतने में आकाशवाणी हुई, तब करने से जगत के उत्पन्न होता है, इसी कारण तुम भी तब करो।
तब दोनों बोले हे स्वामी, तब हम तो करें, कहाँ बैठ कर करें, इसमें कहीं स्थान नहीं है, कहीं जगह नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता। सूत जी बोले प्रकृति पुरुष अभी इस प्रकार प्रकाश में परम सुंदर एक नगर चरक दोनों के सामने उपस्थित कर दिया। तब दोनों शिव जी का ध्यान करते हुए उसमें तप करने लगे और इस प्रकार तप करते करते उन्हें बहुत सा समय बीत गया। अधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर के पसीने की बूंद निकल आए। विस्मित होकर सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि टपक पड़ी। इस कारण से उस स्थान का नाम मणिकर्णिका घाट प्रसिद्ध हुआ। बोले मणिकर्णिका घाट की जय। वह परम पवित्र तीर्थ 5 कोस का वितरण वह नगर जल के प्रवाह से बहने लगा। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे दृढ़ कर दिया उसको, और उसके बाद अधिक तप कठिन के कारण भगवान विष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति उसी नगर में सो गए। तब भगवान शंकर की प्रेरणा हुई तो विष्णु अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा को प्रकट किए। ब्रह्मा ने सृष्टि रचना आरंभ कर दी। 50 करोड़ योजन लंबा इतना चौड़ा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड रच डाला, जिसमें अद्भुत 14 लोक निर्मित थे। तब भगवान शंकर ने विचार किया कि संपूर्ण जीव तो कर्मों के बंधन में पड़े जकड़े रहेंगे, तो मुझे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने त्रिशूल से 5 कोस की नगरी उतार जो ब्रह्मांड से अलग रख दिया, सिर्फ पंचकोशिका से, और अपनी अमुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। वह मुक्ति की अभिलाषा वालों ने इस काशी का सेवन करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, काशी जी तो ब्रह्मा जी के दिन व्यतीत करने पर भी प्रलय काल में नष्ट नहीं होंगी। कितने भी युग बीत जाए, ये काशी सदैव के लिए यहीं पर इसी तरह विराजमान रहेगी, इसका कभी भी नाश नहीं होगा। करोड़ों प्रकार के हत्यादि के पाप महाताप इसी प्रकार के सेवन नाश हो जाते हैं। मोक्ष देने में यह पूरी प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महिमा परमात्मा कोई भी नहीं कर सकता, यह अनंत है। परमात्मा समस्त प्राणियों के मध्य में सत्य रूप से विराजित है। बाहिर तामस रूप में वही कैलाश के स्वामी तब सत्वादिक गुण से युक्त हुए। अगुणतीत में आपके अंश से उत्पन्न हो, मुझ पर कृपा करें, जगत का कल्याण करने आपके अधीन है। इसके निमित्त में मातेश्वरी श्री पार्वती जी के साथ इस पवित्र काशीपुरी में आपका सदा के लिए विराजे। हे ऋषिगण, तब श्री विश्वनाथ शंकर जी रुद्र जी की प्रार्थना से जगत के कल्याणकारी उसी काशीपुरी में महादेव विराजमान होते। 23 अध्याय में बताते हैं, सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, काशीपुरी में स्थित अब मुक्त शिवलिंग की महिमा आपको सुनाता हूँ। इसकी महिमा तो एक बार श्री पार्वती जी ने सदा शिव से पूछी थी। इस विषय में भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि हे पार्वती, शंकर जी से बोले कि हे प्रिय, समस्त प्राणियों को भक्ति देने वाला ही सर्वश्रेष्ठ काशी धाम है। यह मेरा स्थान है। यह सिद्ध पुरुष आकर मेरे नियमों के अनुसार आचरण करते हुए मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। कल्याणकारी मेरे भक्त तथा ज्ञानी जन अन्य तीर्थों पर कहे जाने कहीं भी मृत्यु को प्राप्त करें, किंतु इनके लिए मुक्ति तो सिद्ध है। जो चाहेंगे अपनी मुक्ति को सिद्ध करने के लिए उन्हें काशी में आना पड़ेगा। इस पुरी में किसी भी आस्था के मनुष्य की मृत्यु हो, उसको मोक्ष परम पद प्राप्त हो जाता है। वह केवल उस क्षेत्र में आकर मृत्यु प्राप्त करे। यहाँ किसी उत्तम जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, रमण, भोजन, भजन, पूजा आदि किसी भी की आवश्यकता नहीं, कुछ भी कर देते। केवल आकर मृत्यु प्राप्त कर लेना यही मुक्ति का पर्याय है। सिर्फ काशी, उसमें यह मेरा काशी धाम अत्यंत गोप्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि अनेकों जन्मों को पाकर कठिन तपस्या किया करते हैं। वही मुक्ति यहाँ केवल शरीर त्यागने मात्र से हो जाती है। जो सिर्फ ये शरीर अपने त्याग कर देते हैं काशी बाबा में। और जो अधर्मी ही क्यों ना हो, विश्वनाथ की नगरी में जो भी अपने शरीर का त्याग करता है, सभी आवागमन उसके छूट जाते हैं। उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणकारी है। मैं नहीं कह सकता कि वे तो मेरे रूप में लय हो जाते हैं। यह तीर्थ सभी को मुक्ति दे देता है।
इस प्रकार पापी जन यहाँ मृत्यु को नहीं पाते तो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार कई जन्म लेने पड़ते हैं, जो काशी में नहीं मरते हैं। अनेक प्रकार के भोग लेने पर भी उनका मुक्ति मिलती है। इस प्रकार पवित्र धाम में रहकर जो कोई दुष्कर्म कर बैठता है तो उसके मृत्यु के बाद 10,000 भैरवी नरक भोगना पड़ता है, फिर जाकर मुक्त होता है। इस प्रकार परम पवित्र क्षेत्र का विचार कर कर निवास करना श्रेष्ठ है। यहाँ तो निश्चित है कि किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म क्यों न हो, वह फल कर्म करोड़ों कल्प तक बिना भोगे नहीं छूटता। शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है और अशुभ घोर नरकदायक छूटता। ये दोनों प्रकार के कर्म जन्म मरण वाले होते हैं। अधिक शुभ कर्मों के कारण किसी उत्तम घर में जन्म होता है तथा सुख की प्राप्ति होती है, एवं अधिक दुष्कर्म के द्वारा नीच किसी दरिद्र अथवा हीन जाति के घर में जन्म होता है। दैविक कर्म 3 प्रकार के कर्म हैं। पहला, जन्म के लिए कर्म संचित होते हैं। दूसरा, जन्म के लिए किए हुए क्रिया, और इन दोनों के फल के रूप में जो शरीर भोगे जाते हैं उसे उन्हें ही प्रारब्ध कहा गया। इनके संचित दान आदि कर्मों से नाश भी हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म के बिना भोगे नाश नहीं होता। जो पाप किए जाते हैं वो दान करने से तो बच जाते हैं, किंतु जो प्रारब्ध है उसे भोगे बिना उसका नाश नहीं होता है। शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता में भगवान बताते हैं 23वें अध्याय में कि प्रारब्ध स्वयं सबको भोगना पड़ता है। बिना प्रारब्ध के भोगे किसी भी आत्मा का मुक्ति नहीं। संचित क्रिया मान कर्म काशी को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र पर भली भांति नष्ट नहीं हो पाते। जिन मनुष्यों ने पहले जन्म में विचारपूर्वक काशी निवास किया वे दूसरे जन्म पाकर काशी में ही आकर अपने शरीर का त्याग करते हैं, और कोई भी नहीं। काशीपुरी गंगा स्नान ही संचित एवं कियार्म कर्मों के नाशक है। प्रारब्ध कर्म काशी धाम में रहकर मृत्यु प्राप्त होने वाले तुरंत ही नाश हो जाते हैं। काशी का निवासी यदि कारण वश पाप कर बैठा तो उसे काशी के पुण्य प्रताप से फिर भी काशी में जन्म मिलता है, तब जाकर पापों से मुक्ति होती है। इस काशी में किसी ब्राह्मण को बसाने वाले को परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे परम धाम का पद मिलता है। किसी ने पहले तो काशी निवास किया, फिर सिद्धि हेतु प्रयागराज चला गया, वहीं उसका देह प्राप्त हुआ, उसे काशी निवास का फल नहीं मिलता। यदि मनोरथ सिद्ध के बिना प्रयागराज जाकर बसता है तो वहाँ उसकी मृत्यु होने पर उसे किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। बोले काशी विश्वनाथ धाम की जय। 24वें अध्याय में बताते हैं गौतम प्रभाव। प्राचीन काल में गौतम नामक एक महामुनि हुए, इनकी अहिल्या पत्नी हुई। गौतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 1000 वर्षों तक सिद्ध करने तपस्या करते। उसी समय 100 वर्ष पर्यंत वर्षा न हुई, आदि की बात का क्या ही कहना। जल मिलना कठिन हो गया। मुनियों का इस संकट काल बीतने के लिए समाधि लगा ली। वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्याएं होने लगी। 6 महीने को चलने पर वरुण देव संतुष्ट हो गए, प्रकट हो गए। गौतम जी से वर मांगने के कहा, तब गौतम जी ने कहा, हे वरुण देव, चराचर प्राणियों को इस समय वर्षा न होने कारण व्याकुलता है, उन्हें देख लीजिए और वर्षा कर दीजिए। मैं उनसे सुखी करने के लिए वर्षा कराना चाहता हूँ। वरुण देव बोले, हे महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो केवल शिव जी के अधीन हूँ, मैं भी उन्हीं का एक गण हूँ। उनकी वर्षा करने में उनकी आज्ञा मिलना आवश्यक है। आप कुछ और मांग लीजिए जो मेरे अधिकार में हो। ये सुनकर गौतम जी बोले, हे देवेश, आप तो और किसी के वर की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ आपसे वरदान चाहिए। जल की आवश्यकता है, इससे तो कोई महान पुण्य नहीं, कभी भी नष्ट नहीं होगा। तब गौतम जी की प्रार्थना नर सुनकर वरुण देव ने कहा, आप सत्य कहते हो, किंतु मेरा कुछ अधिकार नहीं। यदि आप अगर आप जल ही चाहते हो
तो एक गंगा आप खोदे उसमें जल भर दूंगा, एक खड्डा खोदे उसमें जल भर दूंगा, वह कभी खाली न होगा, उसमें संसार में तुम्हारा नाम प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर गौतम जी तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाले। वरुण जी ने उसे में जल भर दिया और बोले, हे गौतम जी, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन, तप, त्रिप, पितृ, श्राद्ध आदि किए सब कर्मों में सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। तब परोपकार के लिए, अपने मनोरथ को सिद्धि के लिए गौतम जी प्रसन्न हो गए। बोले, सूत जी, प्रगट काल में बड़ों का शरण ही मनुष्यों को दुखों से तार देता है और जो महान पद प्राप्त होता है, यह बात बड़े पुरुष से समझ सकते हैं। सूत जी बोले, तब वरुण से जल पाकर महर्षि गौतम जी स्वानंद आदि कृत्यों से निवृत्त होकर हवन करने के लिए 100 जो आदि अन्न पैदा किए, उसी जल द्वारा फल फूलों लगे वृक्ष सहित वहाँ वृक्ष लहराने लगे। इस आश्चर्यमयी बात को सुनकर ऋषि मुनि फिर वहाँ लौट आए। श्री शाम शिव की कृपा हो गई। श्री गौतम जी की परम कृपा से वह स्थान सिद्धि रिद्धि सिद्धिया से युक्त एवं संपूर्ण प्राणियों को सुखदायक हुआ। बोले विश्वनाथ धाम की जय। ओम नमः शिवाय। 24 अध्याय पूर्ण पद। महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष। ऋषियों ने बोले, सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार गौतम जी की आज्ञा से शिष्यगण कमंडल लेकर जल लेने उस गड्ढे पर गए। उस अवसर पर जल भरने के लिए ऋषि की पत्नियां वहां आ गई। इन स्त्रियों ने पहले हमें जल भरने दो, एक कमंडल भरना, यह कहकर उन्होंने कुछ फटकार भी दिया। तब गौतम का शिष्य जल भरे बिना ही आश्रम आ पहुंचा। अहिल्या जी की सारी बातें सुनकर, सारी बातें जाकर सुना दी। अहिल्या जी ने उन्हें समझाया एवं धैर्य देकर स्वयं जल भरने चले गए। तब महर्षि गौतम जी को जल ला कर दिया। तभी से स्वयं अहिल्या जी देवी जल लाने लगे। उसी जल से द्वारा महर्षि का नित्य कृत्य आदि हुआ करता था। इसी दिन इस प्रकार चलते चलते उन दुष्ट स्वभाव वाली ऋषि पत्नियों ने किसी दिन अहिल्या को बुरा भला कह दिया। फिर पतियों को भी बुरा अहिल्या ने जानकर शिकायत कर दी कि वह पानी भी नहीं भरने देती, कि मेरे पति ही वरुण देव से यह वर पाया है और उन्हीं के वरदान को भी मेरा परिवार उपयोग नहीं कर सकता और हमारा ही अधिकार नहीं है। इस पर उनकी पत्नियों ने सुनकर गौतम जी पर क्रोधित हो गई और उन्हें संताप पहुँचाने लगे। श्री गणपति जी का पूजन करने लगे। तब गणपति जी प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए। बोले, हे मुनियों, मैं तुम्हारे विधि पूर्वक पूजन से संपन्न हूँ, वर मांगो। तब ऋषि बोले, हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हो तो हम चाहते कि यह हमारे विघ्न को हर लो विघ्नहर्ता। कहीं ऋषि गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाए। तब गणेश जी मुनियों को कुटिल शब्दों को सुनकर हंसते हुए पड़े और बोले, मुनियों, महर्षि गौतम निरपराध हैं, उन्हें इस प्रकार दंड देना उचित नहीं। इसमें तुम्हारा भी अमंगल है, इसमें द्वेष करना छोड़ दो, कोई और वर मांगो। श्री गणेश जी ने इस प्रकार समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर डटे रहे। तब गणपति जी ने, अच्छा, यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा, यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार वर दे चुकने के बाद गणेश जी ने अपना वर सत्य करने हेतु निर्बल गौ का रूप धारण कर लिया। तब गाय गौतमी के पास जौ आदि जाकर खाने लगी। गौतम जी ने देख लिया तो हमारी खेती नष्ट करे। तब तिनका उठाकर खेत के बाहर फेंकने के समान तिनके से पीड़ित होकर गाय को इधर फेंक दिया। तब वो गाय पीड़ित हो गई और वो वहीं पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। यह कांड देखकर गौतम के पश्चात उनकी पत्नी को बुलाकर बोले, मालूम शंकर हम पर क्रुद्ध हो गए, जिससे कि यह गौ की हत्या का महापाप मुझे लगा। उसी समय से कपटी मुनि भी वहाँ पहुँच आया। गौतम जी की पत्नी अहिल्या तथा उनके शिष्यों को बुरा कहते हुए बोले, गौतमी जी,
आज तो तुमको इस स्थान पर रहने योग्य नहीं है। अपने शिष्य और पत्नियों के साथ लेकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ। और तुम गौ हत्यारे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार के कटु वचन को सुनकर उनकी तृप्ति न हुई। फिर पत्थर आदि इन पर बरसाने लगा। तब दुखित होकर गौतम जी वहाँ चलकर 1 कोस की दूरी पर अपना आश्रम बना लिया, वहाँ रहने लगे। इस प्रकार रहते रहते उन पर 15 दिन गुजर गए। तब तो गौतम जी उन ऋषियों के पास पहुँचे, पूछने लगे, ऋषि महात्माओं, आप तो हमें कृपा करके इस पाप से निवृत्त करने का कोई उपाय, उत्तम मार्ग बताइए। ऋषियों ने कहा, तुम प्रायश्चित करो, इसके बिना पाप निवृत्त नहीं होगी। आप अपना यह पाप प्रसिद्धि सारी पृथ्वी के 3 परिक्रमा करो, फिर यहाँ आकर 1 महीने का व्रत धारण करो। ब्राह्मणों तथा पर्वतों की 101 बार परिक्रमा करो। 101 बार परिक्रमा करो। यदि इस तरह का प्रायश्चित न हो सके तो उसमें करोड़ों, तो ऐसा तब करो, द्वारा श्री गंगा जी प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ शिव पार्थिव लिंग की रचना कराओ। श्रद्धा से उनका विधि विधान पूर्वक ज्योतिर्लिंग का पूजन करो, तब ये जानकर महापाप से मुक्त हो जाओगे। सूत जी बोले, गौतम जी इस प्रकार की बातों को सुनकर सभी को बताकर वहाँ से चल दी। फिर पार्थिव ज्योतिर्लिंग की रचना हुई, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन हुआ, करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भी एकाग्र होकर शिव जी का पूजा करने लगे, विधि पूर्वक शिव पूजन किए। अंत उनकी पत्नी अहिल्या एकाग्र मन से शिव जी के पार्थिव ज्योतिर्लिंग बनाई, उनका पूजन पाठ किए। अंत में उनके मनोरथ पूर्ण हुए। सूत जी बोले, हे मुनियों, गौतम तथा अहिल्या की पत्नी ने मिलकर शिव आराधना किया। तब भगवान शंकर ने अपने गणों से युक्त वहाँ प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब गौतमी के अद्भुत रूपधारी सदाशिव ने दर्शन दिया। उन्हें बार बार प्रणाम करके स्तुति कर कहा, हे स्वामी, इस गौ हत्या के पाप से मुझे छुड़ाइए। कहकर शंकर बोले, हे गौतमी, तुम निर्दोष हो। ये तो तुम उन दुराचारी पाखंडी ऋषियों की माया थी जिनसे तुम्हें इतना दुख भोगना पड़ा। वे ही दुष्टात्मा हत्यारे और तुम निर्दोष हो। यह सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे स्वामी, उन्होंने तो मेरे साथ बुरा किया, मेरे लिए उनका बुरा करना क्या भला होगा। मैंने आपके दुर्लभ दर्शन तो प्राप्त किए। तब सदाशिव बोले, हे गौतम जी, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गौतम जी अपनी आज्ञा पर विचार करके गंगा जी प्रकट होने पर वर मांगने को बोले। स्वामी पतित पावनी श्री गंगा जी को कृपा करके यहाँ प्रकट करें, उनके द्वारा अन्य सभी प्राणियों का कल्याण होगा। शिव जी बोले, तब भगवान श्री गंगा जी ने गौतमी को गंगा जल दिया और वहीं गंगा जल स्त्री रूप में होकर गौतम जी के सामने पधारी। साक्षात मूर्तिमती श्री गंगा जी के दर्शन करके गौतमी ने प्रणाम करके स्तुति आदि से फिर बोले, हे मातेश्वरी पतित पावनी गंगा, आप पापों का खंडन करती हो, आप मुक्ति देने वाली हो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे श्री पावन करो, नर को मेरी इस शरीर को रक्षा करो। हे श्री गौतम जी। इस प्रकार से श्री गंगा जी से प्रार्थना की। फिर भगवान शंकर जी ने गंगा जी से बोले, हे गंगे, मेरी आज्ञा से गौतम को पूरे परिवार के उसके पापों को नष्ट कर दो। तब गंगा जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य हो। तब गंगा जी ने कहा, गौतम जी, मैं आपको आपके परिवार के साथ निष्पाप कर देती हूँ। जब ये पवित्र हो जाओगे तो आपके लोक में प्रस्थान हो जाएगा, आपको शिवलोक में, और वहाँ पर रहने लगोगे। गंगा जी ने कहा, हे स्वामी, यह तो तभी हो सकता है जब आपकी श्री पार्वती जी शरीर धारण करके मेरे पास निवास करें और संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रहूँगी, अन्यथा मैं पृथ्वी पर नहीं रहूँगी। तब शिव जी बोले, हे देवी, तेरे मेरे में भेद है वो क्या रहा है? हम तो एक ही रूप हैं,
तुम भी ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे समीप ही निवास करूँगा। इस प्रकार गंगा मैया भगवान शिव के साथ वहाँ निवास करें। और इसी प्रकार वहाँ परमेश्वर शंकर त्र्यंबकेश्वर के नाम से श्री गंगा जी के गौतम गंगा के नाम से वहाँ विराजी। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले काशी विश्वनाथ धाम की जय। उज्जैनी नरेश महाकाल सरकार की जय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड 26 अध्याय पूर्ण पद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 अध्याय से 26 अध्याय, कल से हम 27 अध्याय से पढ़ेंगे। कल अभिकेश्वरी, वैजनाथ और भी अन्य वृत्तांत में रामेश्वरम की महिमा, घूमेश्वर की महिमा का प्राप्त करेंगे। बोले उमापति महादेव की जय। जगत जननी जगदम्बिका मैया की जय।